हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम होता है इंक्रीजिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन यूथ, यानी कि यूथ के अंदर जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है वो कैसे बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो हमारे टॉपिक है ये रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम रिपोर्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Teens under pressure like never before. Nobody hears you because everybody's struggling. Mental health is the existential challenge of our time. Staggering new statistics shining a light on a troubling trend. Teen girls are experiencing record high levels of violence, sadness, and suicide risk. The mental health crisis is an epidemic. High schoolers today have so much more pressure. Growing concerns over social media. We all get FOMO. What lifelines can we provide? Schools are on the front lines of this crisis. It's time to adapt. Teens under pressure. Mental health and social media. तो जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होता है। ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। अदरवाइज मैं मान के चलता हूँ कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट के बारे में पता होगी कि हम रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर हमारा कंटेंट क्या हो सकता है, और ये जल्दी जल्दी से हम खत्म करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप पूरे वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं कंटेंट को कंज्यूम कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी वो अभी कंक्लूड हुई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर ये आकलन करा गया, ये एस्टिमेट करा गया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो कितनी है। 18 से 29 साल के जो लोग हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, जो युवा हैं 18 से 29 साल के, उनके अंदर ये 7.39% देखी गई। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कंक्लूड हुई थी उसके अंदर ये आकलन लगाया गया, ये अनुमान लगाया गया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ना वो 18 से 29 साल के युवाओं के अंदर 7.3% है। और यही बात अगर हम पूरे लाइफ टाइम के लिए करते हैं तो ये डाटा कितना निकल के आता है, 9.54% आता है। वहीं अगर मैं बात करूं WHO की डाटा की, तो WHO की डाटा ये कहती है कि प्रत्येक 7 में से एक इंसान ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से परेशान है और अपना जीवन उसी के साथ वो जी रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, यानी कि WHO की ही डाटा है, वो ये कहती है कि जो हमारा 13% ऑफ एडोलेसेंस है पूरे वर्ल्ड का, वो क्या है, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं इसके इश्यूज को वो फेस कर रहा है। तो ये हमारे दो डाटा है जिनका हमने इस्तेमाल किया है कि सोर्सेस के रूप में आप इन दो डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो कि करंटली देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप इन द मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द यूथ ड्यू टू द वेरियस रीजन। यानी कि अगर आपको इतना बड़ा डाटा दिख रहा है तो ये डाटा क्यों दिख रहा है, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेंटल हेल्थ केयर सर्विस है ना, इसके लिए जो सिग्निफिकेंट गैप है वो देखा जाता है। लोग जो है इस बीमारी को उतना ज्यादा एक्नॉलेज नहीं कर पाते, इसके वजह से इस डाटा को कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इसके कई सारे रीजन है जो लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कोई हेल्थ होती है। लोगों को क्या लगता है कि अगर शरीर फिट है, इंसान हंस रहा है तो वो अच्छा है, खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान मेंटली भी परेशान हो सकता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है लोगों को, इसके वजह से ये जो डाटा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द मेंटल हेल्थ इश्यूज, यानी कि एक सोशल स्टिग्मा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर आप जाते हो और किसी से कहते हो कि यार मैं डिप्रेस्ड हूं, मेरे को मेंटल हेल्थ का इशू है, तो लोग ना आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि पता नहीं आपने क्या ही कर दिया। यानी कि लोगों का इस चीज को लेकर के ना देखने का नजरिया जो है वो काफी अलग है। लोग इस चीज को स्टिग्मेटाइज करते हैं, कहीं ना कहीं इससे भेदभाव करते हैं, उसे बहुत तुच्छ सा चीज मानते हैं और इसके ऊपर बात करने से कतराते हैं। तो ये भी एक इशूज है जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ केयर है ना वो इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर खराब होती जा रही है, और इसके जो पेशेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इनएडेक्वेट रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास इतने पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है जिनका इस्तेमाल करके हम अपने स्ट्रेस को दूर कर पाएं। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, यानी कि जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मान लो अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर पा रहे हो, आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, अब आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है हम किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, किसी प्रोफेशनल्स को दिखाते हैं ताकि हम इस चीज से बाहर आ जाए। लेकिन इंडिया के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है ना, इनकी शॉर्टेज है, इनकी कमी है। इसके वजह से प्रॉपर गाइडेंस
नहीं मिल पाती और लोग जो है वो मेंटल हेल्थ इशू को फेस ही करते रह जाते हैं। दिस गैप हैज रिजल्टेड इन अ मेनी यंग इंडिविजुअल्स। अब ये जो गैप है ना, इसका रिजल्ट ये है कि कई सारे जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो अच्छे से रिसीव नहीं कर पाते जो एक नेसेसरी सपोर्ट और ट्रीटमेंट होता है जो कि उन्हें चाहिए फॉर देयर मेंटल हेल्थ कंसर्न। ठीक है, तो इसके वजह से उन्हें अच्छे तरीके से कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और इसके वजह से जो मेंटल हेल्थ केयर है ना वो और खराब होती जा रही है और इसके इश्यूज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके इनहेंस करना क्यों जरूरी है। मतलब हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ केयर तो बढ़ रहा है, इसके रीजन हमने देख लिए कि क्यों बढ़ रहा है, लेकिन इस चीज को सही करना क्यों जरूरी है, ये क्यों क्रूशियल है। तो ये क्रूशियल है क्योंकि इसके कुछ सेवरल्स रीजन है। ये रीजन क्या कहते हैं, सबसे पहला रीजन तो यही है कि अगर हम मेंटल हेल्थ इशू को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अगर हम अच्छे से इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते तो इसका लॉन्ग टर्म में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है। इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो ये होता है कि इससे हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आप स्कूली शिक्षा लेते हो, जो पढ़ाई लिखाई करते हो, कहीं ना कहीं वो बाधित होती है और आप उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या कहता है कि अगर मान लो आपके ऊपर पहले से ही बर्डन है, आप एक स्ट्रेस में हो, तो एक अच्छे लाइफ में कैसे रहोगे, आप अपने घर वालों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ ना अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह पाओगे और ये एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो इसका पहला नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे और आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ की क्वालिटी है ना वो कहीं ना कहीं खराब होती चली जाएगी। इसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, इसको सही नहीं कराते। तो इसको इनहेंस करना, इसको सही करना जरूरी इसलिए है ताकि ये सारी चीजें हमारी सही हो पाए। दूसरा जो सबसे जरूरी काम है जिसकी वजह से हमें इस मेंटल हेल्थ केयर को कहीं ना कहीं इनहेंस करने की जरूरत है वो ये होती है कि इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप अर्ली इंटरवेंशन एंड सपोर्ट देते हैं तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना इसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए कि कोई ऐसा इंसान जो कि मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहा है लेकिन उसे आपने क्या नहीं किया, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। अब वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वो बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम और इसके वजह से हो सकता है कि उसके अंदर और भी सारे चेंजेस और भी सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम हमें खत्म करने हैं तो कहीं ना कहीं हमें मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं खत्म करना ही होगा। इससे रिलेटेड इश्यूज लोगों के अंदर जो आ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं खत्म करना ही होगा। अगर हम ये सारी चीजें खत्म करते हैं तो ये हेल्प करेगा हमारे यंग इंडिविजुअल को और उन्हें लीड करेगा कि वो एक अच्छा और खुशहाल जीवन जो है, प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं जी पाए। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि हम इस मेंटल हेल्थ केयर को सही करें। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इस चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंप्रूविंग अवेयरनेस। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हम अवेयर हों, हम लोगों को अवेयर करें मेंटल हेल्थ के बारे में और लोगों को बताएं कि भैया ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इसके वजह से नुकसान होता है। अगर आप इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल्स को दिखाएं। फिर आती है प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी, मतलब आप कहीं ना कहीं एक्सेसिबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स, जो आपके जो प्रोफेशनल्स है ना उनको ट्रेनिंग दे, उनके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स हो ताकि वो लोगों को कंसल्ट कर पाए। फिर प्रमोटिंग पीयर सपोर्ट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि एक पीयर सपोर्ट जो है ना वो प्रमोट करें। लोग जो है वो दोस्तों के पास रहें, खुल के बातें करें, अपने दुख दर्द रख के, अपने जो इश्यूज हैं वो दूसरों के पास, मतलब जो उनके खास दोस्त हैं उनको बताएं ताकि उनका कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो। तो ये काम अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी स्ट्रेटजी हो सकती हैं जिसकी वजह से हम मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं, इस इश्यूज को कम कर सकते हैं। एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ, जो हमारी मेंटल हेल्थ है अगर हमें इसे एड्रेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन सारी ही चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं और कहीं ना कहीं हम एफर्ट लगा सकते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के द्वारा। वेरियस स्टेक होल्डर क्या एफर्ट कर सकते हैं, अगर मान लो आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ को कम करना है तो कई सारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि टीचर हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, ये सारे स्टेक होल्डर होते हैं जो अलग अलग जगहों पर कहीं ना कभी आपको हेल्प करते रहते हैं। तो इन सभी के कलेक्टिव एफर्ट से आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है तो हमें चाहिए कि जो हमारे यूथ है उनके द्वारा जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाया जाए। जैसे कि जो टीचर है वो बच्चों पे एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा ना डाले, जो हमारा बोल सकते हो कि जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो हमें
एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं, वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से प्रेशराइज काम ना ले, हमें एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखे ताकि हम भी अच्छे से रहें और उनका काम भी निकलता रहे। जो एक टीचर है, एक पेरेंट है, वो भी अपने बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज ना करे पढ़ाई के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है बच्चों की वो काफ़ी अच्छी रहेगी और जो हमारा यूथ है वो बिना मेंटल हेल्थ के अपनी लाइफ जी पाएगा। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटीज देते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, पीयर सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन देते हैं, तो इसके मदद से हम क्या कर पाएंगे, कहीं ना कहीं अपने जो हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना, इस चीज़ को कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएंगे। आई होप ये सारा चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने कम से कम समय में समझाने की कोशिश करी है। एक बार मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने ये टॉपिक समझाया है, क्या आप ऐसे ही चाहते हो कि मैं 10 मिनट के अंदर सारे ही टॉपिक आपको बता दूं, या मैं जैसे पहले पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाऊँ, एक एक लाइन पढ़ाऊँ और उसका जो डिटेल में एनालिसिस है वो आपको करता जाऊँ। इससे वीडियो की लेंथ तो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आई होप कि आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी पॉइंट आपके रह जाते हो जो आपको समझ में नहीं आए हो, तो वो आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा ये सारे जो लिंक है या जो ग्रुप है अपने टेलीग्राम का, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इस पर आप ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं ये जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और फिर आप इस पीडीएफ को जाकर के पढ़ सकते हैं एंड खुद से भी इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कैसी भी लगी हो छोटा सा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।